होती, दूसरा है वस्ती, तीसरा नीति और चौथा है लौलिकी। इसको नौली भी कहा गया है। नौली प्रक्रिया को समझने से पहले ये नौली प्रक्रिया कौन से अंगों से संबंधित है, इसको जानना ज़रूरी है। नौली प्रक्रिया में जाने से पहले सबसे पहले उत्कट आसन का बार बार अभ्यास किया जाएगा। जब हम बैठते हैं तो पंजों के बल पर ही हमने बैठना है और दोनों हाथ घुटनों में स्पर्श करते हुए रहेंगे। नितंब को पूर्ण रूप से एड़ी में टिकाना नहीं है, रोकना नहीं है। पंजों पर ही संपूर्ण शरीर का जो भार है वह कंसंट्रेट रखना है। उसके बाद जब हम उठते हैं तो पाँव के जो तलवे हैं वो कारपेट में रुके हुए होंगे। आंशिक रूप से घुटने मोड़कर कमर से ऊपर वाला हिस्सा स्लाइट आंशिक रूप से अंदर की ओर झुक जाएगा, इस तरह से। और दोनों हाथ की हथेलियाँ मिली हुई हैं और कान से ऊपर होते हुए, बाजू से ऊपर होते हुए हमने इस स्थिति में रुके रहना। ये उत्कट आसन का बार बार जब अभ्यास हो जाता है तो उसके बाद फिर हमने नौली प्रक्रिया में जाना है। नौली प्रक्रिया जैसा कि ये बैठकर सबसे पहले हम इसमें कुंभक लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे पूरक है, कुंभक है, रेचक है। और सांस को लेना, सांस को बाहर छोड़ना और बाहर छोड़ी हुई स्थिति में पेट को अंदर दबाना और उसको मणिपुर क्षेत्र में कंसंट्रेट करना। उसके बाद फिर आमाशय को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर एक नाल के रूप में स्टोमक को बाहर खींचना। ये नौली प्रक्रिया के स्टेप से इसमें किए जाने हैं। उत्कट आसन, पूरक, कुंभक, रेचक के बाद हमने अब जिस अवस्था में जाना है वह घुटनों को आंशिक रूप से बाहर की ओर मोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है और उसके बाद गहरी सांस लेते हुए और पेट की संपूर्ण हवा बाहर छोड़ देनी है, मुख से बाहर छोड़ देनी है। ऐसी स्थिति में जालंधर बंद लगाना है। बंद का मतलब ताला, लॉक करना है और मणिपुर क्षेत्र इससे जागृत होने की संभावना बनी रहती है। जब ये नौली प्रक्रिया में जा रहे हैं तो इसमें नौली प्रक्रिया में भी इसके एक मध्यम नौली है, उसके बाद जालंधर बंद है, उसके बाद बाम नौली है, उसके बाद फिर दाई नौली है, मध्यम नौली के बाद उसके बाद फिर जालंधर बंद, उसके बाद बाम और उसके बाद फिर दाम नौली।